वगैरह। ज़ियाद बशीर साहब, ज़ाहिर आपका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है और पूरी इंडस्ट्री का तकरीबन ये तो कंसेंसस है कि हमें बूम बस साइकिल में नहीं फंसना, मगर कम से कम ये अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप बूम बस में ना जाएं, मगर ऐसी कोई पॉलिसी अपनाएं कि हमें 2 साल का बूम, 2 साल का बस ना मिले बल्कि 5-10 साल का बूम मिल जाए। वो कुछ आपको नज़र आ रहा है कहीं कि कुछ ऐसा ही हम कंसोलिडेशन में ही फंसे रहेंगे और स्टेबिलिटी के ही फेज़ में रहेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहज़ेब भाई, द थिंग इज़ कि अगर आप देखें कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है इसका, अगर आप देखें रूट कॉज यही है कि FBR, द बॉडी दैट्स कलेक्टिंग द टैक्सेस, इज़ ऑल्सो मेकिंग द पॉलिसी। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन एक बंदा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका टारगेट ही, उसको टारगेट दिया जाता है, अब वो भी फंसा हुआ है ना, उसको कलेक्ट करना है, तो जाहिर बात है वो पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाएगा जो उसके लिए आसानी करेगा टैक्स कलेक्ट करने में, तो वो फंसा हुआ है। तो इसको तो फर्स्ट इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कोशिश भी हुई है। आई थिंक अभी लास्ट इंटरव्यू में भी आई थिंक नियरली होने वाला था। आई थिंक शमशाद अख्तर ने काफ़ी काम इस पर किया था कि एक पॉलिसी बोर्ड अलग हो जाए और वो इंडियन रेवेन्यू और कलेक्शन बॉडी अलग हो जाए। इससे कि जैसे अगर आप मोहम्मद अली साहब से पूछे, अगर इनके टेक्सटाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन और क्वालिटी कैन नॉट बी अंडर द सेम पर्सन, चल ही नहीं सकता ना। जो बंदे का काम है प्रोडक्शन निकालना, वो क्वालिटी की थोड़ी बताएगा कि ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, वो तो प्रोडक्शन ही निकालते रहेगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम दैट, वहाँ से ही हर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आई मीन चीज़ें वहाँ से होती है स्टार्ट। एंड जो आप एक्सपोर्ट्स और कंपेटिटिव के बारे में जो बात कर रहे हैं, कंपेटिटिवनेस के बारे में, ये जो आसिफ भाई कह रहे थे कि जो इनके ऊपर वो जो टैक्स लग गया था लास्ट ईयर, इट वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी इनपुट्स है लोकली मैन्युफैक्चर्ड या बाहर से जो भी आते हैं उस पर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स हैव टू रिमेन कंपेटिटिव। और ये ग्लोबल मार्केट है कि ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट दे देंगे हम अब्जॉर्ब कर देंगे, या हमें कम्पीट करना पड़ता है इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी हमारे रीजनल स्टेट्स हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम्स भी इसके अलावा भी बहुत है ना। अगर आप देखें जो SOEs का ब्लीड है, लास्ट ईयर में क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ है या क्या इनको बंद किया है जो SOEs जो ब्लीड कर रहे हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर क्या है, मिफ्ता साहब बेहतर बताएंगे, ही नोज बेटर कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स SOEs से निकलते रहते हैं। मगर जितना आप इनको डिले भी करते रहोगे, इसका वो प्राइस इतना ऊपर जाएगा ही नहीं। जो इसका 1 ईयर का डिले होता है इज़ प्रॉब्ली मोर देन द प्राइस यू विल सेल द एसेट एट 1 ईयर लेटर। तो ये भी चीज़ें जो देखनी पड़ेगी, जो आई मीन कंट्री को ब्लीड में ले जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट हम काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं अबाउट ग्रोथ तो आ ही नहीं सकती ना। जो आप ये मोहम्मद अली साहब और या आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं सुपर टैक्स हैज़ टेकन यू टू द लेवल के कोई री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स द इशू। उन्होंने वही कोई टिपिंग पॉइंट होता है, आपने क्रॉस कर दिया वो टिपिंग पॉइंट। अगर आपका एक प्रॉफिट होता है लेट्स से 10%, आप शायद री इन्वेस्ट कर सकें। सुपर टैक्स के साथ जब आपका प्रॉफिट 2%, 3%, 4% पर आ गया, वो री इन्वेस्टमेंट के पोजीशन में बंदा नहीं रह गया। जो काम बिजनेस है दे कैन नॉट री इन्वेस्ट एनी मोर। री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होएगा। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी सुपर टैक्स लगा के। यस, आपने शॉर्ट टर्म गेन ले लिया है, मगर आपने फ्यूचर ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर लिया है और आप वहाँ फंसे रहेंगे अंटिल, जैसे ये कह रहे हैं, अगर आप अनाउंस कर दें। और जैसे आरिफ साहब का अच्छा आइडिया था, शायद अगर इस साल नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट आप अनाउंस कर दें कि हम 2 साल में 3 साल में इसको मिनिमाइज़ करके ख़त्म कर देंगे, तो जो फ्यूचर इन्वेस्टर आना है एटलीस्ट वो आना शुरू हो जाए। यानी आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ये बता देती कि जो इतने सारे टैक्सेस हैं इसका क्या फ्लो होगा नीचे करने को, क्योंकि ज़ाहिर जब ये लगाया गया तो ये नहीं था कि इसको इतना परमानेंट किया जाएगा, तो कम से कम आप सोच पाते कि आपने अपनी अगली 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, या अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लानी है या किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो उसका आप प्लान कर पाते अगर हुकूमत ये बता देती। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आई मीन अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, आई मीन अगर आप देखो रीजनल ट्रेड में भी पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रीजनल ट्रेड। 5% से बिलो हमारा रीजनल ट्रेड है। आई मीन इंडिया के साथ नहीं है, ईरान इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रेडेड, अफगानिस्तान के साथ भी तकरीबन इट्स नॉट रियली देयर। तो अगर आप देखें रीजनल ट्रेड हमारा 0 के करीब था। अभी हमारे पास ये बांग्लादेश की एक अपॉर्चुनिटी आ गई है सडनली विद द चेंज ओवर देयर ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक वी शुड ग्रैब दिस विद बोथ हैंड्स। ये एक मौका है, वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है कि सडनली अगर आपका रीजनल ट्रेड शुरू हो जाए बांग्लादेश के साथ एंड इसके साथ टाई शुरू हो जाए, आपका रीजनल ट्रेड का GDP ग्रोथ का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। और हमारे पास ऐसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम कम्पीट करते हैं उनसे इंटरनेशनल मार्केट्स में, टेक्सटाइल में, कि हम आपस में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा है हमारे पास कि हम जी बिल्कुल है डेफिनेटली। हमारे पास ये पूरी जो आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं स्पिनिंग इंडस्ट्री है जो उनको पूरी सप्लाई कर सकती है धागे के साथ, चीज़ों के साथ। बहुत टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, आई एम श्योर मोहम्मद अली साहब विल टेल यू, अगर सीमेंट, स्टील, जो भी चीज़ें आई एम श्योर जा सकती है ट्रेड अपना। वो एग्रीकल्चर में आई एम श्योर एडिबल्स में काफ़ी होएगा जो बेसिक ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थिंक बजट में कुछ नहीं किया था, नो इंसेंटिव्स। आपकी वुमेन इज़
अ बिग डोमेंट वर्क फोर्स इन योर कंट्री, और आजकल जो महंगाई हो गई है, यू नीड बोथ पीपल टू वर्क टू मीट द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक इनको कुछ कर लेना था, और ये एडिशनल रेवेन्यू है। सो द IMF इसके बारे में कुछ कहती भी नहीं है कि अगर आप वुमेन को इंसेंटिवाइज कर दे, बिकॉज दिस इज न्यू रेवेन्यू कमिंग इनटू द स्ट्रीम। एंड यही जो आई थिंक मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF इज मिसयूज्ड आल्सो अ लॉट, उनका नाम फेंका जाता है राइट लेफ्ट अ लॉट, बट येस समटाइम्स वो आप कहते हैं वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नाम अगर उनको कुछ गवर्नमेंट को करना होता है, यू कांट कॉल इट ना, वो तो जो फाइनेंस में बैठे हैं उनको ही पता है व्हाट द रियल स्टोरी है, सो वी हैव टू बिलीव इट।